पाठ 7 पोंगल। आज सवेरे से ही गांव में हलचल मची हुई है। गांव में हल्की हालांकि पक्के घर बहुत ही कम लोगों के हैं, परंतु फिर भी कच्चे पक्के सभी घर मानो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी के चेहरों पर उमंग और मस्ती है। गली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। सूरज चढ़ते उठने वाला रमैया आज भोर होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। पता है क्यों? आज पोंगल का त्योहार जो है यहाँ तमिलनाडु में तो यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। भोर होते ही चिड़ियों की चहचहाट सुनकर जब उनिंदी आँखों से वहाँ आंगन में आया तो वहाँ उसे जवार के ताजे बीज दिखाई दिए। यह क्या है दादाजी? रमैया ने पूछा। ताजे बीज। आज सूर्य पोंगल है। आज सूर्य देवता की पूजा होगी। क्योंकि हमारी फसलों को सूर्य देवता ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। आज तुम्हारी माँ कांसे के बर्तन में नए चावल जवार दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेंगी। यह खीर पहले सूर्य देवता को अर्पण करेंगे। फिर सब मिलकर खाएंगे। फिर अपने रिश्तेदारों और मित्रों के घर मिठाई बांटने और पोंगल की बधाई देने चलेंगे। अच्छा दादाजी, आप जब छोटे थे तब पोंगल पर क्या करते थे? मुझे तो पोंगल का तीसरा दिन बहुत पसंद था। इसे मट्टू पोंगल कहते हैं। इस दिन हम सभी अपने गाय बैलों को घंटियाँ फूलों की मालाओं से सजाते हैं और कुमकुम के टीके लगाते हैं। सब में यह स्पर्धा रहती है कि किसका जानवर सबसे सुंदर लगे। इस दिन पशुओं की पूजा होती है। पशुओं की सहायता से ही हमारी फसलों की खेती होती है। इनसे प्राप्त दूध से दही और मक्खन प्राप्त होता है। इस दिन इन्हें केले और इनकी मनपसंद चीजें खिलाई जाती हैं। यहाँ तक कि चिड़ियों तथा जीव जंतुओं के लिए खुले में प्रसाद बिखेर दिया जाता है। इस त्योहार का सबसे रंगीला क्षण कौन सा होता है? इस त्योहार का सबसे रंगीला क्षण जालीकट्टू होता है। इसमें जवान लड़के ही भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर
बैलों के सींगों पर रुपयों की मालाओं को बांध दिया जाता है। फिर लड़के उन रुपयों की मालाओं को सींगों से निकालने का प्रयास करते हैं। बैल हड़बड़ाहट इधर उधर भागते हैं। उन्हें काबू में लाना मुश्किल होता है। जो भी युवक माला निकाल लेता है वही गांव का हीरो बन जाता है। काश चाचा जी आ गए होते तो वह या प्रतियोगिता अवश्य जीते होते।